आज गुणायतन का दिन में राष्ट्रीय अधिवेशन था। उसमें हमने 5 प्रस्ताव पास किए। एक प्रस्ताव तो हम 5 शहरों में छात्रावास बनाएंगे, जिसमें शुरुआत हम पहले छात्रावास की इंदौर से करेंगे। दूसरा प्रस्ताव महाराज जी, जो गाँव में मंदिर है और वहाँ समाज घर नहीं रहे, तो मंदिर वहाँ से भगवान श्री जी उठ के और शहरों में जा रहे हैं, तो उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए एक क्लस्टर बना के एक स्कूलें बनाए वहाँ, और स्कूलों में जो शिक्षक रहे वहाँ मंदिर, जहाँ जहाँ मंदिर है उनको वहाँ बसावें, तो मंदिर की भी सेवा हो जाएगी, उनको भी रोजगार मिल जाएगा शिक्षकों को, और बच्चों को पढ़ाई भी हो जाएगी। तीसरा महाराज जी, जो जरूरतमंद हैं लोग हैं उनको छात्रवृत्ति, कोई विधवाएं हैं तो उनको पेंशन, या कोई बीमार है तो उसको इलाज के लिए जो भी आवश्यकता, उसको अपने साधर्मी बंधुओं को, भाइयों को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने की भी योजना बनाएं। चौथा, एक युवा प्रकोष्ठ और महिला प्रकोष्ठ भी बनाएं। स्वास्थ्य समय शिखर जी में सेवायतन की स्वास्थ्य के सेवाओं का विस्तार करें। तो महाराज जी, हमने ये प्रस्ताव तो पास कर लिए, लेकिन इस प्रस्तावों को हम आगे कैसे बढ़ें, इसमें आपका आशीर्वाद चाहिए और आपकी प्रेरणा चाहिए। बहुत सुंदर। देखिए, आज बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि गुणायतन के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में समाज कल्याणोन्मुखी बड़े ठोस प्रस्ताव पारित हुए। मुझे तब बेहद प्रसन्नता हुई जब आप लोगों ने ये बात रखी कि हमारा मंदिर तो पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, और हम अपने आप को मंदिर तक सीमित क्यों रखें, हमें तो उसे और व्यापक रूप देना चाहिए। यद्यपि मैंने हमेशा आप लोगों को यही प्रेरणा दी है कि गुणायतन को एक प्रोजेक्ट तक सीमित मत मानो, गुणायतन एक अभियान है। और बहुत वर्षों से मेरे मन में ऐसी भावना थी कि उन कार्यों का भी क्रियान्वयन किया जाए, पर उस समय हमने ये सोच रखा था कि पहले मूल काम को पूरा कर दें, फिर दूसरे कार्यों को आगे बढ़ाने का उपक्रम किया जाए। लेकिन अब मैं पूरी तरह निश्चिंत हो गया हूँ कि सम्मेद शिखर का काम करने में तो गुणायतन पूरी तरह समर्थ है, बल्कि वो पूर्णता की ओर है। ठप्पाई भर लगना है, प्रतिष्ठा भर की देर है, वो हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो टीम वहाँ काम कर रही है, गुणायतन इतना बड़ा संगठन है, 19,000 लोगों का संगठन, भारतवर्ष का मैं समझता हूँ सबसे सशक्त संगठन, जिसके 19,000 पंजीकृत सदस्य हैं, और सब अपने आप में समाज के बड़े बड़े हस्तियां, आइकॉन्स हैं। तो मैंने हमेशा सोचा कि इनकी प्रतिभा, इनकी क्षमता, इनकी योग्यता और इनके संसाधनों को सही दिशा में नियोजित करना चाहिए। आज आप लोगों ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वो पूरी की पूरी समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगी। हम जब से इंदौर आए, चातुर्मास हुआ, इस इंदौर के चातुर्मास में कई नया इतिहास बना, मंगल प्रवेश से लेकर कल तक, और मैं आज तक की बात कहूँगा, और आने वाले कल में भी आप लोग देखिएगा, समाज में बहुत उत्साह रहा। हर कार्य में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और यहाँ मैंने देखा था कि यहाँ बहुत सारे छात्र रहते हैं। कई छात्रों ने आकर मुझसे कहा कि महाराज जी, हम लोग जहाँ तहाँ रुकते हैं तो हमारे संस्कार भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ के लोग भी मुझसे कह रहे थे, महाराज इस तरह की कोई पहल हो जाए तो मुझे बहुत प्रसन्नता है।
कि आज गुनायतन ने इस पे औपचारिक रूप से अपनी मुहर लगा दी है और ये इंदौर के लिए गौरव का विषय है कि शुरुआत इंदौर से होने जा रही है और प्रथम चरण में 5 शहरों को चुना जाएगा। ये आप लोग तय करें कि देश में कहाँ कहाँ करा जाए, जो लोग आपको स्थान सुलभ कराए एक पॉलिसी बना करके, तो उसको ये छात्रावास बनाया जा सकता है। और गुनायतन की टीम इतनी सशक्त और सक्षम है कि इसको एक बार शुरू करके पूरे देश में बहुत अच्छे से विस्तारित किया जा सकता है, करना चाहिए। तो ये छात्रावास की शुरुआत, और मुझे लगता है कि हो सकता है कल ही कोई शुभ समाचार आप लोगों तक मिल जाए और उसका श्री गणेश भी हो जाए, उसकी औपचारिक घोषणा कल आप सबके बीच की जाएगी। एक बहुत अच्छी बात है, ये शुभ शुरुआत है और कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन। जिसकी शुरुआत अच्छी होती है तो उसका अंजाम अपने आप अच्छा होता है, परिणाम अच्छा निकलता है। एक बहुत अच्छा कार्य है। इसी प्रकार जो आप लोगों ने अन्य प्रस्ताव रखे, हमारे समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए कल्याणोन्मुखी कार्यक्रम, ये बहुत जरूरी। अशोक जी तो खुद करते हैं कि अपने ट्रस्ट के माध्यम से न जाने कितनों का उद्धार करते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग कह रहे थे जो अनऑर्गेनाइज ढंग से, दोषी जी, पाटोदी जी, बिलाला जी, गोधा जी वगैरह, कि हम लोग करते, लेकिन क्यों ना हम इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करें। तो ये जो आपने बीड़ा उठाया है, ये भी एक अच्छा उपक्रम है और इसके लिए पूरा कार्यवाही करने के लिए पॉजिटिव साइन, हाँ चलिए देखिए, ये भी कोई शुभ समाचार ही लेकर आए हैं। उसी अभियान में गए हुए थे दोनों के दोनों देखने के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि 5 शहरों को एक पूरा प्रोजेक्ट हाथ में लिया जाए, उनका सर्वे कराया जाए, उसकी कार्य योजना बनाई जाए और उसके लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जाए और इस तरह का उपक्रम कराया जाए ताकि हमारे समाज में कोई भी कमजोर न रहे, कोई भी अभावग्रस्त न हो। हम किसी को सहयोग नहीं देंगे, हम उसे सहयोग देने लायक बनाना चाहते हैं कि वो इतना समर्थ हो जाए कि किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं, अपितु दूसरों की झोली भर सके, ये सामर्थ्य उसके अंदर आनी चाहिए। ये उपक्रम बहुत अच्छा है। इसी तरह के अन्य जो समाज कल्याणोन्मुखी कार्यक्रम आप लोगों ने हाथ में लिए हैं, बहुत प्रशंसनीय। उसकी एक नीति बनाई जाए और पूरे देश में जहाँ जहाँ गुनायतन के लोग हैं, आज भारत के 23 राज्यों में और 17 देशों में, अब तो ज़्यादा हो गया होगा, गुनायतन का नेटवर्क है। और जो भी होने वाला है, मैंने इन सब बातों के लिए गुरुदेव के पास जब नेमावर में हमें सानिध्य मिला था तो आशीर्वाद भी लिया था और हमने ये कहा था जिनके CSR का फंड, हमें कोई जिम्मेदारी तो मिले, बाकी हम सब कर लेंगे, जिम्मेदारी भर मिले हम सब कर लेंगे। तो देश विदेश के सब लोग इस तरह के उपक्रम में लगे हुए हैं और हमें अब इसे योजनाबद्ध, गुनायतन ने आज तक जितने भी प्रस्ताव, उनका पूरी तरह पालन हुआ है। ये प्रस्ताव नहीं बनेगा, बहुत जल्दी पहल होगी और हो सकता है उसका मंगलाचरण कल ही हो जाए। ये हो सकता है, कल ही हो सकता है और वो कल मंगलाचरण किस रूप में होगा उसकी भी घोषणा हम कल कर देंगे। हमारे पास पूरी कार्य योजना तैयार है, कल उसकी शुरुआत होगी और कल शुरुआत नहीं होगी, कल ही होगी। क्यों होगी? कल हमारे लिए बहुत शुभ दिन है, कल बहुत शुभ दिन है। कल परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का आचार्य पदारोहण दिवस है। हम उनका आचार्य पदारोहण मनाएंगे और हम चाहते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उनके शासन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 2650 वर्ष 2550 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी आज भी उनका है ना। हम लोग किनके शासन में जिने? भगवान महावीर के। तो जैसे जाने के 2550 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका शासन कायम है, गुरुदेव के चले जाने के बाद भी युग युगंत तक उनका शासन कायम रहेगा और हम उनके शासन के अनुगामी बनेंगे। इसलिए ये जो भी बातें हैं ये सब उनके ही विजन को आगे, उसकी एक प्रकार से इस मंच से
औपचारिक घोषणा होगी कि वो काम जो इंदौर में सोचा था वो सुचारित जो कार्य होगा वो बाद में होता रहेगा। ये शुरुआत कल से कर देना चाहिए। ये बहुत सार्थक पहल है, इसको करना। हाँ, वो है अपने पास तैयार है और हो सकता है ए प्लान भी कल ही हो जाए तो अच्छी उत्तम है। तो मैं पूरी की पूरी कमेटी को आशीर्वाद देता हूँ। अब आप लोग जिम्मेदारी बढ़ गई, लेकिन चिंता करने की बात नहीं। आपकी टीम इतनी बड़ी है। जैसे पहले क्या होता था, एक माता पिता की 10-10 संतान होती थी और उनके बच्चे कैसे पल जाते थे उनको पता ही नहीं चलता था, क्योंकि बच्चे ही बच्चों को पाल लेते थे। अब होता है उसके लिए बड़ी बड़ी जिम्मेदारी भी सुगम बन जाती है। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भरा पूरा परिवार है। आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, उसे करने में पूरी तरह समर्थ हो जाओगे। इसलिए हाँ, थोड़ा सा बढ़ा दो। और आगे की कार्यवाही एनसी जैन साहब आगे बढ़ाएंगे और जो कार्यवाही करना है एनसी जैन साहब अपनी बात करेंगे।